आज की इस वर्डप्रेस ट्यूटोरियल वीडियो में हम बात करेंगे इस वेबसाइट की जो टॉप हेडर होता है यानी ये सेक्शन, और इसके बाद जो ये मेनू होता है यानी जो मेन हेडर बोल सकते हैं, इसको कैसे एडिट करेंगे या कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, ये इन ऑप्शंस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, कैसे यहाँ अपनी मोबाइल नंबर अपनी ईमेल आईडी ऐड करेंगे। इसके अलावा इसी वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो हमारा फूटर है, इस फूटर में जो ये ऑप्शंस है, ये जो नाम है, लोगो है और ये तमाम चीज़ें जो सोशल आइकन्स है, ये सभी कैसे हम लोग चेंज करेंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे। इसके अलावा जो फूटर में कॉपीराइट का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, यहाँ जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, मेनू दिख रहे हैं, इसको कैसे चेंज करेंगे, ये तमाम चीज़ों पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आप इस वीडियो से पहले वाला वीडियो में इस थीम को, एक तरह से टेम्पलेट को कैसे इंस्टॉल करना है, हमने बात कर चुके हैं और मैं पूरी इस सीरीज में इस वेबसाइट को एडिट करेंगे और आपको एक एक करके पूरी जानकारी दूंगा। तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे, हर वीडियो देखेंगे तो आपको इस तरह की जो वर्डप्रेस वेबसाइट होती है वो बनाने में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और आज की इस वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे हाउ टू एडिट वर्डप्रेस वेबसाइट हेडर एंड फुटर। तो सबसे पहले हमको करना होगा अपने वेबसाइट को लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड दिखेगा और इस डैशबोर्ड में मेनली आपको जाना होगा आपको अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा कस्टमाइज ऑप्शन पे। जैसे ही कस्टमाइज ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शंस चेंज करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि हमें इस वीडियो में अभी टॉप रो या टॉप हेडर और ये मेन रो यानी कि मेनू सेक्शंस होते हैं, तो इसको हम लोग एडिट करेंगे और लास्ट में हम लोग इस मेनू ये सेक्शन है आपका और जो फुटर सेक्शन है इसको भी चेंज करेंगे। तो चलिए पहले ऊपर से शुरू करते हैं और सबसे है आपका पहले टॉप रो। अब जैसे ही आप इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन यहाँ आ जाता है, या आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि जैसे आप यहाँ पर आए तो आप हेडर में गए तो ऑटोमेटिक यही ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है तो ये जो पेंसिल पॉइंट बन रहा है जस्ट इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया यहाँ पर ईमेल आ गया। अब यहाँ देखिए आपका ईमेल आईडी दिया हुआ है जो कि यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो मेरे केस में हमने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देते हैं admin@guddukumar.in। ठीक है, तो ये मेरा ईमेल आईडी है admin@guddukumar.in और इसी को हम जस्ट कॉपी करते हैं और जो लिंक क्रिएट होगा वो इसी पर क्लिक करने पर मेल हो जाए तो सेम ईमेल आईडी यहाँ हम पुट कर देंगे। यानी कि हम यहाँ पर इतना रहने देंगे मेल टू क्लोन, उसके बाद admin@guddukumar.in और उसके बाद ये जो मेरा काम है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग फ़ोन नंबर पे। तो फ़ोन नंबर अगेन हम यहाँ चेंज करते हैं और हमारा फ़ोन नंबर है 94 316 60 244। सेम फ़ोन नंबर हमको रखना होगा यहाँ पे ताकि कोई इस पर क्लिक भी करे तो कॉल लग जाए, मेनली जो मोबाइल से यदि ब्राउज करे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपको यूज करना होगा कंट्री कोड +91 जो होता है 91, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर 94 316 60 244। ठीक है, ये आपका नंबर डिस्प्ले हो रहा है 94 316 60 244। तो इस प्रकार से ये जो नंबर है यानी ईमेल आईडी दोनों हमने एडिट कर ली। ठीक है, इसके बाद जस्ट इसको हम पब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पे आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यहाँ सोशल आइकन है। अब इसे हमें एडिट करनी है। जस्ट हमने इसके एडिट पर क्लिक किया और यहाँ से ध्यान देंगे कि जो हमें चाहिए उसको रखेंगे, नहीं तो यहाँ से जस्ट डिस्कनेक्ट यानी कट कर देंगे। ट्विटर नहीं चाहिए, पिंटरेस्ट नहीं चाहिए। अब हमको ऐड करना है यूट्यूब। तो यूट्यूब के लिए जस्ट यहाँ सर्च करते हैं कहाँ दिया है यूट्यूब और वहाँ से फिर हम उसको ऐड करेंगे। तो चलिए हमारा आया यूट्यूब। तो हमारा यूट्यूब है कहाँ, एक मिनट, व्हाट्सएप है। चलिए व्हाट्सएप पे ऐड कर लेते हैं। तो ये रहा यूट्यूब, इस पर भी जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देंगे। ये रहा फेसबुक और यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से चारों हमने ऐड कर दिया। अब इसको चाहते हैं कि सबसे पहले मेरा
व्हाट्सएप रहे, उसके बाद फेसबुक रहे, फेसबुक उसके बाद इंस्टाग्राम, वो व्हाट्सएप के बाद यूट्यूब रहे। तो कुछ ऐसा हमने दे दिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद फेसबुक, तब इंस्टाग्राम। अब आता है इसकी लिंक को ऐड करना। अब लिंक को ऐड करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। जस्ट हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आपको पुट करना होगा। हालांकि यहाँ सब दिया है, लेकिन हमें उसी का डालना है जिसका कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो चलिए जी, अब यहाँ पे हम लिंक अपना डाल देते हैं। उससे पहले देख लेते हैं फेसबुक, और यहाँ पे आ जाएगा गुड्डू, द गुड्डू कुमार। तो ये मेरा फेसबुक पेज हो गया। जस्ट हमने यहाँ पर गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया जी। उसी तरह से इंस्टाग्राम का भी है, तो इंस्टाग्राम भी लिख लेते हैं और जस्ट यहाँ कॉपी किए और हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पेस्ट कर दिया। अब बच गया हमारा यूट्यूब। तो चलिए यूट्यूब लाते हैं, और यूट्यूब में भी सेम हमको उसके लिए भी कोड लाना होगा। ये यूट्यूब का रहा, चलिए यूट्यूब के भी वही है, YouTube/गुड्डू कुमार। तो ये हमारा कॉपी हो गया और यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए जी। अब क्या है, अब एक बच रहा है व्हाट्सएप। तो यहाँ व्हाट्सएप का आपको लिंक जनरेट कराना है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि व्हाट्सएप का लिंक जनरेट कर, यानी कि आप जस्ट ऐसे क्लिक सर्च कर सकते हैं व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा wa.me करके भी खुल जाता है, wa.link करके। या आप चाहते हैं कि नहीं हम अपना जनरेट कर दे, wa.me कीजिए और उसके बाद ये रहा आपका मोबाइल नंबर, यहाँ डालिए 94-316-60-244। तो ये आपका इस तरह से सेल्फ लिंक जनरेट कर सकते हैं और यहाँ आपको सिंपल पेस्ट कर देना है जी। अब चलिए देख लेते हैं कि HTTPS आया है। तो मेरा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने चारों लिंक पेस्ट कर लिए। अब सिंपल हमको करना क्या है कि ये सब डालने के बाद पब्लिश पर क्लिक कर देना है जी। ठीक है, अब पब्लिश पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो है टॉप रो का काम कंप्लीट हुआ, हमने उसे कट कर लिया। अब यहाँ पर मैं जस्ट रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। तो ध्यान देंगे यहाँ एडमिन आ चुका है, सॉरी ईमेल आईडी आ चुका है, मोबाइल नंबर हो चुका है, यहाँ पे व्हाट्सएप है। आप जैसे देखिए इस व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये व्हाट्सएप पे आ जाएगा गुडसब डिजिटल सॉल्यूशन के। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे टॉप रो एडिट हो चुका है। अब आगे चलते हैं और अगेन हमें चलना होगा कस्टमाइज में, क्योंकि अब हमको मेनू पे काम करना है। तो ये जिसको मेन रो भी कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक यहाँ पे देख रहे हैं आइकन है और एक यहाँ पे नाम है। तो सबसे पहले हमको यदि नाम बदलना है तो वहाँ पर हमने क्लिक किया और देखिए यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है इस नाम को हमें चेंज करना है जी। तो जस्ट इस पर क्लिक हमने किया और इसका नाम हम चेंज करेंगे। तो नाम क्या है भाई, तो हमको यहाँ करना है गुड्डू कुमार। तो हमने कर दिया गुड्डू कुमार। अब इस आइकन को बदलना है, तो ये आइकन देखिएगा यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे अपना आइकन पहले अपलोड करते हैं। तो ये रहा हमारा आइकन और हमने ये आइकन चूज कर लिया। अब ये आइकन को अपलोड करने के बाद जैसे हमारा ये अपलोड हो गया, उसके बाद इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये आइकन देखिए यहाँ पर आ गया, हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। लोगो एंड टाइटल यानी दोनों है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोगो और एक तरह से ये हो गया टाइटल जो कि नाम है। अब ये जो आप देख रहे हैं एक्चुअली में ये मेनू है। अब इसके लिए आप देखिए यहाँ पे मेन रो है, ये टॉप रो था, यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं और यहाँ भी आकर के एडिट कर सकते हैं, सेम ऑप्शन है। अब मेनू के लिए आपको यहाँ पर आना है, एडिट पर क्लिक करना है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं मेनू 1 को यहाँ सिलेक्ट रखा है। सपोज दैट हम फूटर मेनू करेंगे तो फूटर मेनू में जितने ऑप्शन होंगे टर्म्स ऑफ यूज और प्राइवेसी पॉलिसी, तो दो ही दिख रहा है। तो इसकी जो कस्टमाइज करना होगा आपको, वो करना होगा मेनू ऑप्शन में जा कर के, क्योंकि यहाँ दिख रहा है। मानकर चलिए हमको अभी मेनू 1 में ही होम, अबाउट, ब्लॉग और कॉन्टेक्ट, ये 4 मेनू रखना है। टेस्टिमोनियल्स और ये हटाना है। तब क्या करेंगे, तो फिलहाल ये तो काम हमने कर लिया। इसके लिए चलते हैं मेनू पे।
फिलहाल इतना यहाँ पे हमने कर दिया पब्लिश। इसके बाद इसको कर देते हैं कट। अब मेनू के लिए अगेन हमें जाना होगा अपीयरेंस में ही, और इसी में मिल जाएगा मेनू आपका। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए मेनू 1, देन क्लिक ऑन सिलेक्ट बटन। अब यहाँ देखेंगे जो जो हमें दिख रहा था वहाँ पे वो आपका दिख रहा है ऑप्शन यहाँ पे एज ए मेनू ऑप्शन। तो हमें जिसको हटाना है, जैसे मान कर चलिए हमको यहाँ से हटाना है भाई प्रोजेक्ट डिटेल को, जस्ट रिमूव पर क्लिक कर दिए। इसके बाद प्रोजेक्ट को भी हटाना है, जस्ट रिमूव पर क्लिक कर दिए। इसके बाद टेस्टिमोनियल को भी हटाना है जी, तो इसको भी हमने रिमूव पर क्लिक कर दिया। अब कुल मिलाकर मेरे पास 4 आ गए। सेव बटन पर क्लिक करेंगे जी। अब ये भी देखिएगा होम, अबाउट, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट, ये 4 आपको दिख रहा है। इसी अरेंज में वहाँ भी दिखेगा। आप चाहते हैं कि ब्लॉग पहले हो जाए तो पहले ब्लॉग, जैसे मान चलिए आप चाहते हैं ब्लॉग यहाँ रहे, उसके बाद अबाउट रहे, कॉन्टैक्ट रहे, देन सेव बटन पर क्लिक कीजिए, आपका उसी तरह से हो जाएगा। अब चलिए इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ध्यान से, यहाँ होम हो गया, ब्लॉग हो गया, अबाउट हो गया और कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने टॉप रो यानी कि टॉप हेडर जिसको बोलते हैं वो चेंज कर लिए, मेनू चेंज कर लिए। अब हमको चेंज करना है अपना फुटर। तो चलिए इसके लिए भी हमें चलना होगा अपने अपीयरेंस के कस्टमाइज ऑप्शन पे। तो हम आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे फुटर पर क्लिक किए तो सीधे हम पहुँच गए फुटर में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने जो मेन रो है फुटर का, ये आपका मेन रो है, और यहाँ पे आपका ये फुटर का जो कि बॉटम रो है। तो अब यहाँ पे जो दिख रहा है, सबसे पहले नीचे से ही इसको चेंज कर देते हैं, यानी एडिट में आए और यहाँ पे हम पेंसिल बटन पर क्लिक किए तो ये ऑप्शन आ गया। और जो पावर बाइट लिखा है यहाँ लिख लेते हैं डिज़ाइन बाय। आप यदि सेल्फ कर रहे हैं तो आप खुद का भी नाम लिख सकते हैं या इसको हटा सकते हैं। आप चाहते हैं कि साफा ना रहे तो हटा सकते हैं। यदि मानकर चलिए आप किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं और उस स्थिति में चाहते हैं आपका नाम हो और आपका उसमें लिंक भी रहे, तो जैसे हम चाहते हैं कि गुडसॉफ्ट, हम जस्ट एग्जांपल आपको बता रहे हैं, गुडसॉफ्ट डिजिटल सॉल्यूशन यहाँ पर लिखे और इस पर जो क्लिक करे वो हमारी गुडसॉफ्ट डिजिटल सॉल्यूशन के वेबसाइट पर चली जाए। तो उसके लिए जो इसका लिंक है वो हमको यहाँ पे डालना होगा। तो जस्ट हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, देन इंटर। अब यहाँ पे हमारा आ गया, देखिएगा यहाँ पे डिज़ाइंड गुडसॉफ्ट। तो डिज़ाइंड सिर्फ ठीक नहीं लग रहा है, डिज़ाइंड बाय लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक क्लोन भी दे देते हैं या डैश ही देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है हमने चेंज कर दिया। अब ये मेनू है, जिस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेनू फुटर मेनू है। आप जैसे मेनू 1 करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टॉप मेनू है चारों, होम, ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये आ गया। आपको फुटर मेनू बनाना होगा, जैसे वहाँ पे ये आपका बना हुआ है मेनू 1, उसी तरह से फुटर मेनू। आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि मेनू कैसे बनता है। तो फिलहाल हम फुटर मेनू को ही एज इट इज रहने देते हैं। हम चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे ये हमने तो बता ही दिया। देन हम पब्लिश बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर वाले पर आते हैं, यानी कि जो विजिट्स चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ क्या हुआ है कि आपका यहाँ फ़ोटो है, तो आप जस्ट फ़ोटो को आप बदल दीजिए। और फ़ोटो बदलने के लिए रिप्लेस बटन पर हमने क्लिक किया और ओपन मीडिया लाइब्रेरी पर क्लिक किया और इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि वो जो फ़ोटो है वो चेंज हो चुका है। वहाँ पर क्या था कि वो फ़ोटो नाम सहित था, यानी कि ये जो नाम था वो उसका नाम और आइकन दोनों साथ था। मेरे केस में यानी कि लोगो जो है वो नाम सहित था, बट मेरे केस में आइकन सिर्फ है, नाम अलग से देना होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई मेनू हमने नहीं बनाया, तो सिंपल हम यही फ़ोटो ही रहने देते हैं। और इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है वो आप चेंज कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसको एडिट करेंगे, फ़िलहाल इसमें हम कोई छेड़छाड़ करने नहीं जा रहे हैं। तो ये हमारा चेंज हो गया। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ मेरा फ़ोटो आ गया है। अब जैसे नाम रहेगा तो नाम आ जाएगा, उसको भी हम यहाँ से एडिट कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे एडिट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है आपका कंपनी। अभी ये भी जो है ना आपका एक तरह से बना हुआ है, कहाँ एडिट पर जब हम आ गए, ये मेन रो का था, सॉरी, और यहाँ पे एडिट हम किए तो ये आया। इसके बाद इसी में एडिट पर किए
क्लिक तो कंपनी आया। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ टाइटल है और यहाँ मेनू 1 है। तो ये मेनू ऑलरेडी वहाँ बना हुआ है, यानी कि जिस प्रकार से आप ये फूटर मेनू देखें, इसमें 2 ऑप्शंस है, उसी तरह से फूटर 1 है जिसमें कुल मिलाकर के 4 मेनू ऐड किए गए हैं। ठीक है, अब मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, जैसे अबाउट है, प्रोजेक्ट है, टेस्टिमोनियल्स है, ब्लॉग है। अब हमको यहाँ से भी प्रोजेक्ट हटाना है तो उसी तरह से हटा लेंगे। चलिए बताते हैं कैसे। जस्ट हमने यहाँ पे कट किया और चले आए डैशबोर्ड पे, उसके बाद चले गए मेनू में, और मेनू में हमको लेना होगा फूटर 1 और सिलेक्ट बटन पर क्लिक किया। जैसे ही हमको आ गए इस मेनू के सारे ऑप्शंस हमको दिख रहे हैं, लेकिन हमें तो प्रोजेक्ट हटानी है, तो यहाँ पर जस्ट रिमूव बटन पर क्लिक किए और यहाँ से हमारा जो है ये रिमूव हो गया। सेव मेनू पर क्लिक कर देंगे। अब अगेन आप देखेंगे कि यहाँ से जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ से गायब हो चुका है, देखिए। ठीक है, उसी तरह से सर्विसेज में है, हालांकि सेम मेनू यहाँ यूज किया गया है तो दिख रहा है। आप चाहे तो अपने सर्विसेज की एक अलग मेनू बना लीजिए और उसको आप यहाँ पे डिस्प्ले कराइए, उसका डिटेल है, डिटेल पेज बना लीजिए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब ये जो बटन आपको दिख रहा है फॉलो अस, इसको हम चलिए चेंज करते हैं। तो इसके लिए अगेन हम चलते हैं आपके विजिट में, और विजिट में जाने के बाद कस्टमाइज में जाने के बाद हम चलेंगे फूटर पे। चलिए फूटर पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम आ गए, आपका इसको एडिट करना है। तो अब हम आ गए अगेन, ये जो फ्लो अस वाले ऑप्शन है यहाँ पे हमको एडिट पर क्लिक किए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है यानी कि एडिट और ये फ्लो अस वाले ऑप्शन में फूटर विजिट है और ये मेरा 4 विजिट है एक तरह से। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ साइड पे या दिया हुआ सोशल्स, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जो दिख रहा है आपके सामने दिखा देगा। तो ये सब हमको हटाना है, तो जस्ट यहाँ भी वही काम करेंगे। ट्विटर हटा दिए और इंस्टाग्राम रहने देते हैं, लिंक्डइन हटा दिए। यहाँ फेसबुक दिया हुआ इसको ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमको ऐड करना है, उसको ऐड कर लेते हैं भाई, कहाँ गया, व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप एक ले लिए और इसके बाद एक था यूट्यूब। तो चलिए यूट्यूब को भी ले लेते हैं और यहाँ हमने यूट्यूब को भी ले लिया जी। ठीक है, और उसी तरह से जैसे हमने ऊपर अरेंज किया है और कुछ उसी तरह से यहाँ भी अरेंज कर लेंगे। तो पहले है व्हाट्सएप, तो हमने व्हाट्सएप रख लिया, उसके बाद यूट्यूब रख लिया, उसके बाद फेसबुक रख लिया, देन इंस्टाग्राम रख लिया। ठीक है, इसकी भी URL को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप ध्यान देंगे कि सेम जो लिंक हमने टॉप के लिए डाले हैं वो सब यहाँ पे फिल है ऑलरेडी, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, जस्ट पब्लिश पर क्लिक कर दिए। अब इस प्रकार से ये जो आपका फूटर में है ये भी आपका चेंज हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसके बाद आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, ये सब हमारा ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये ऐड हो चुका है। अब एक चीज़ छूट रही है, यहाँ पे हमने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज नहीं किया है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, यानी कि हम लोग कस्टमाइज में, और कस्टमाइज में जा कर के अगेन फूटर पर क्लिक करते हैं। और जो हमारा कॉन्टेक्ट है, जैसे कि विजिट तो हम लोग यहाँ चेंज किए ही, लेकिन यहाँ हमको कॉन्टेक्ट चेंज करना है। तो कॉन्टेक्ट में ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर है। ठीक है, तो ईमेल आईडी मेरा जो वो दिया हुआ था आपका एक तरह से टेम्पलेट में, वो है, हमको चेंज करना है। तो जस्ट हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, और यहाँ कॉपी करके सिंपल पेस्ट कर दिए। और यहाँ भी हम वही काम करेंगे, जस्ट सेलेक्ट करके और यहाँ पर हमने कर लिया पेस्ट। तो ये ईमेल का काम हो गया। अब आते हैं फ़ोन का, तो फ़ोन का भी वही करते हैं। यहाँ से हम जस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे आ कर के हम जस्ट पेस्ट कर देते हैं। और ये कोड वाला में हमको लिखना होगा 91 और देन पेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मोबाइल फ़ोन नंबर भी हो गया। अब यहाँ पे हमें सिंपल पब्लिश करने की ज़रूरत है। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम डैशबोर्ड पे। उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि ये जो मेरा नीचे है वो कहानी बदल चुकी है या नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि देखिए यहाँ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी बदल चुका है। तो इस प्रकार से हेडर एंड फूटर को हमने एडिट किया। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे।
और ये जो आपका है एक तरह से हेडर और फुटर हमने वो कस्टमाइज कर लिया, यानी कि उसको एडिट कर लिया सिंपल कहे तो, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप हेडर या फुटर को देख रहे हो तो इस चीज़ को हमने कर रहा था डेस्कटॉप मोड में, आप एक बार मोबाइल मोड में भी ज़रूर व्यू कर लें। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ अपना कि यहाँ पर जब हमारी मेनू आ रही है तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा दिखेगा सोशल आइकन, उसके जस्ट नीचे दिखेगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यदि मोबाइल में देखेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये तो मेनू हो गया, जो टॉप हेडर है एक तरह से वो इसके अंदर आ जाएंगे और मेनू के जस्ट नीचे दिखाएंगे, और यहाँ पे आपका फ़ोटो और यानी आइकन और नाम दिखाएगा। उसी तरह से जस्ट नीचे आप आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से आपका ऊपर में यहाँ नाम रहेगा, तो नाम आइकन के साथ और जो भी आप लिखेंगे यहाँ दिखाएगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद जो मेनू हमारी है वो ऑप्शन सहित दिखाई देगा। उसके नीचे आपका ये सोशल आइकन हो जाएगा और सबसे नीचे दिखाई देगा ये जो हम लोग लिखे हुए हैं कॉपीराइट, डिजाइन बाय और टर्म ऑफ यूज और प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये देख लेना ज़रूरी है कि यहाँ कुछ आपको गड़बड़ तो लग नहीं रही है, लेकिन यदि आप टेम्पलेट लाए हैं तो वो पहले से ही ओके रहता है, डन बना रहता है। लेकिन एक बार ज़रूर इस चीज़ को देख लेनी है कि हम जो एडिट किए उस वजह से कहीं कोई डिज़ाइन तो इधर से उधर नहीं हो गया। तो इस प्रकार से ये आपकी जो फाइनली है वेबसाइट का हेडर एंड फुटर एडिट होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काम की ज़रूर लगेगी और इस तरह से आप अपने वेबसाइट की हेडर एंड फुटर को एडिट कर पाएंगे। तो पसंद आया हो इस वीडियो को तो ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।